इसके फर्स्ट चैप्टर का और असाइनमेंट दूंगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो बता दूं कि जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन में बोला था नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, जैसे अभी उसमें क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कौन से हैं। ये क्वेश्चन है लास्ट टाइम के, एक मिनट एक लास्ट टाइम कौन से लगे थे। और ये 5th चैप्टर बहुत बड़ा है तो 2 पार्ट में टेस्ट ले लो ना। तो अरे पहली बार में क्लियर हो जाएगा, तो मंडे तक रेडी रखना। 2 पार्ट्स में का देखो, उसमें 5.8 नहीं आएगा, 5.8 छोड़ देना, वो अभी मैं एप्लीकेशन में कराऊंगा। रोलेस थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम एप्लीकेशन में होगा। बाकी पूरा चैप्टर ना उसमें 5.6 ही तो है, उसका मिसलेनियस है, नहीं 5.7 और मिसलेनियस। अच्छा ये देखो, पहले तो क्वेश्चन जो मेरे कुछ लास्ट टाइम थे पैरामेट्रिक फॉर्म वाले, सॉरी ये वाले इम्प्लिसिट फंक्शन x अंडर रूट 1 प्लस y प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0। प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये आपको वेरिफिकेशन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, ये काफी बार मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देखा है। ये आपको लास्ट टाइम जो मैंने डी सेक्शन दिया था उसमें 19th क्वेश्चन मैंने बोला था नेक्स्ट टाइम मैं डी सेक्शन प्रोडक्ट में कराऊंगा। ये दिया है कि आपको इसको वेरिफिकेशन करना है। अब जब ऐसा क्वेश्चन है तो इम्प्लिसिट फंक्शन में हम क्या करते हैं वो तो आप लोगों को पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले आपने क्या किया, ये लेफ्ट हैंड साइड रखा आपने 1 प्लस वाई, राइट हैंड साइड में रख दिया माइनस वाई 1 प्लस एक्स। इसके बाद आपको रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स x रूट 1 प्लस वाई, क्योंकि रूट है ना इसके लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, x स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ये आ गया आपका टर्म। अब इसमें आपने क्या कॉमन टर्म्स, जैसे ये आ गया आपका, इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सेम साइड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसमें से आपने फैक्टर बनाया x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। कॉमन टर्म को हटा दो पहले दोनों साइड से, वाई एक्स कॉमन, वाई माइनस एक्स, दोनों साइड से x माइनस वाई आपने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ x प्लस वाई इज वाई एक्स माइनस, क्योंकि हमने x माइनस वाई को कॉमन लिया, तो ये आपका x माइनस वाई कॉमन लेने से यहाँ माइनस साइन करके x माइनस वाई आया, दोनों साइड से आपने x माइनस वाई कैंसिल कर दिया। अब आपको एक्चुअली डिफरेंशिएशन करना है तो y को टोटली एक साइड कर देना है, तो आपने क्या लिखा, x y इक्वल टू, या गया x प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई एक्स। ठीक है, आपने क्या किया, y प्लस वाई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, y कॉमन 1 प्लस एक्स इज माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये आपका आ गया y इन टर्म्स ऑफ x। अब यहां से आप जब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो पूरा y आपने एक साइड कर लिया, एक को x को एक साइड, अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करो, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, इसका डिफरेंशिएशन u by v फॉर्म, नीचे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स कांस्टेंट, अब माइनस x तो प्लस x, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x x कैंसिल, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, जो कि आपका डिफरेंशिएशन ये आ गया।
कुछ नहीं किया आपने, एक्स और वाई को पहले सेपरेट करके स्क्वायरिंग बोथ साइड करके पूरा वाई का अलग ग्रुप बना दिया, एक्स का अलग, उसके बाद आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली आंसर कर गया। बच्चों ये देखो स्टेप्स पूरे आगे समझ में, चेक कर लो जरा। आर्ची तुम्हें आया बेटा ये वाला समझ में? हाँ सर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का मिसलेनियस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अधिकतर स्कूल वाले ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, बोर्ड में भी आता है, इसके लिए उनका टारगेट रहता है ये क्वेश्चन। इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 20th भी मैं बता देता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ 20th, आप लोग बताना कैसे करना। ट्वेंटियथ क्वेश्चन, cos y इक्वल टू x cos a प्लस y। आपको डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx शुड बी इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y डिवाइडेड बाय sin a। ये आपको डेरिवेटिव करना है। आप लोग हिसाब से कैसे करोगे, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, सेम कंसेप्ट है। तो आप लोगों के को मैं एक ही रूल बता रहा हूँ, y वाली टर्म एक साइड कर दो, x वाले को टोटली एक साइड। जैसे ये पूरा y वाला टर्म, इसमें एक कांस्टेंट है, ध्यान रखना, तो आपने यहाँ लिखा लेफ्ट हैंड साइड cos y अपॉन cos a प्लस y इक्वल टू x। पहले ये फॉर्म में लेकर आए, इसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये u बाय v फॉर्म है, तो नीचे होल u बाय v का पता है u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। ये वाला मेथड जो डिवीजन रूल हम करते हैं सेम। तो cos स्क्वायर a प्लस y का होल स्क्वायर, अब cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y और y का dy बाय dx। तो cos a प्लस y कांस्टेंट माइनस, अब आपका cos y कांस्टेंट, इसका माइनस साइन, तो माइनस से प्लस साइन a प्लस y और y का dy बाय dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 राइट हैंड साइड में। अब यहां देखेंगे तो dy बाय dx आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर cos a प्लस y माइनस साइन y cos y sin a प्लस y अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y इक्वल टू 1। क्या ये किसी का फॉर्मूला जो ध्यान से देखो, cos a sin a cos b प्लस सॉरी माइनस cos a sin b, ये किसका फॉर्मूला ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला? sin a minus b। sin a plus b। साइन माइनस का, तो माइनस है, साइन का फॉर्मूला a माइनस b का फॉर्मूला है, क्योंकि साइन cos जब साथ में आए तो साइन a प्लस b है, a माइनस b का होता है। अगर माइनस साइन आ जाए तो समझ लें साइन a माइनस b का फॉर्मूला। तो आपने लिखा dy बाय dx, तो ये साइन a क्या है, ये पूरा टर्म a प्लस y माइनस b क्या है y अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y इक्वल टू 1। y y कैंसिल, अब आपको dy बाय dx फाइंड करना है, तो dy बाय dx इक्वल टू cos स्क्वायर ऊपर चले गए cos स्क्वायर a प्लस y, नीचे sin a रह गया आपका, तो sin a आपका आंसर है। तो ये है dy बाय, देखो ये रहा dy बाय dx इज cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin, ये वेरिफिकेशन। यानी दोनों ये बता रहा हूं कि टोटली y को एक साइड कर दो, x को एक साइड, फिर डिफरेंशिएट करो तो थोड़ा आसान पड़ेगा तुम्हारे लिए। ये आ गया आप लोगों को समझ में? पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी में आपका जैसे क्वेश्चन है 21st है, ये भी आपका, लेकिन 21st है वो पैरामेट्रिक क्वेश्चन, x और y दोनों t के टर्म्स में। इसमें आपने एक प्रॉब्लम बच्चे कर रहे हैं, वो मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ जो मिस्टेक हो रही है बच्चों।
क्वेश्चन ये दिया आपको 21st, x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t। और आपको अगर प्रूफ करो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है dx बाय d, सेकंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू sec क्यूब t अपॉन 80। ये वेरीफाई करना है। देखो जो प्रॉब्लम है वो बता रहा हूं। पहले आपने क्या, जैसे सब लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाला, इसका निकालो, दोनों को डिवाइड किया, वो रॉन्ग मेथड है। क्या आप इसका पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालें, इसका फर्स्ट dx by dt निकालो, a cos t का माइनस sin t, फिर यहां प्रोडक्ट उलट t और sin t, t का डेरिवेटिव 1 sin t कांस्टेंट, फिर t कांस्टेंट sin t का cos t, sin t कैंसिल, ये आ गया a t cos t, ये इसका डेरिवेटिव है। अब dy by dt, a sin t का cos t माइनस t का 1 cos t कांस्टेंट माइनस t cos t का माइनस sin t, ये कैंसिल, आपका गया a t sin t, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब आपको क्वेश्चन बोला है कि आपको फाइंड करना है dy by dx, तो आपने इनको डिवाइड किया, dy by dt डिवाइड बाय dx by dt, तो at sin t डिवाइड बाय at cos t, 80 कैंसिल, sin t by cos t इज tan t, ये आ गया। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना, तो यहीं से चालू करना है। सेकंड डेरिवेटिव क्या है, dy by dx स्क्वायर, tan t का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर t, और t का dt by dx, ध्यान रखना tan t का sec स्क्वायर t और dt by dx। अब sec स्क्वायर t तो ठीक है, dt by dx आपने पहले निकाला हुआ है, 80 by ये था dx by dt, 80 cos t और dt by dx इसका रेसिप्रोकल, तो आपने इसका रेसिप्रोकल किया 1 अपॉन 80 cos t। आपको तो 1 by cos sec होता है, तो ये हुआ sec क्यूब t अपॉन 80, ये आपका वैल्यू है। समझ आया मैंने क्या किया? लास्ट स्टेप में यहां गलती होती है, जब इसका कर रहे हैं sec स्क्वायर t और tan t का sec स्क्वायर t और t का dt by dx, लेकिन आपका dx by dt निकाल चुके हो, तो dt by dx इसका रेसिप्रोकल पुट करते ही आपका ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो जनरली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, यहीं से सेकंड निकाला, इसका फर्स्ट निकाला, यहीं से इसका सेकंड निकाला, फिर डिवाइड किया, तो वो गलत मेथड है, उसमें आपका आंसर भी मैच नहीं होता है। आपका करेक्ट मेथड है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो पैरामीट्रिक की तरह, उसके बाद यहीं से सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। देखो कोई स्टेप आपका ऐसा जो प्रॉब्लम्स कर रहा है तो उसको रिपीट कर दो। दो बार क्यों नहीं कर सकते, मतलब जो dx by dt को क्यों नहीं कर सकते 2 बार? आप करके देख लो, मैं कहा मना, उसका क्या एक्चुअली क्या है कि आप जो फंक्शन है वो आप विद रिस्पेक्ट टू x पूछ रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x लेकर आ चुके हैं, उसके बाद इसी को विद रिस्पेक्ट टू आगे x अगेन करना है, लेकिन आप क्या करो, विद रिस्पेक्ट टू 2 2 बार करो और विद रिस्पेक्ट टू x 2 बार करना है, इसलिए वो स्टेप गलत होते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू 2 मतलब t 2 बार करना है तो आप यहां से कर सकते हो, बट विद रिस्पेक्ट टू x 2 बार करना है, इसलिए आपको पहले dy by dx निकालना, उसके बाद उसका सेकंड डेरिवेटिव, ना कि इन दोनों का करके फिर डिवाइड करना। ये सिली मिस्टेक्स हैं, ज्यादातर बच्चे करते हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आपका मार्क्स काटेगा पूरा, और वैसे भी आंसर नहीं मैच होता है। इसी में एक PMI का क्वेश्चन है 23rd, वो मैं बताऊं, और ये 24th डेटरमिनेंट में कैसे हम लोग ये मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले आपका PMI का क्वेश्चन बता दो 23rd। आपको दिया है dy by dx xn is equal to nxn minus 1,
इसको विद रिस्पेक्ट टू पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पहला स्टेप, कि आपने पहले स्टेप में क्या किया कि आपने x को अपने n को 1 मान लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने डेरिवेटिव किया dx x इज टू n में 1 डाला, dx by dx 1 हो गया। अब राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव किया, n में 1 पुट कर दिया, 1 minus 1 x is to 0 तो 1 आया, यानी लेफ्ट और राइट का वैल्यू p1 में ट्रू हो गया, तो हमने लिखा p1 is true। ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। अब सेकंड स्टेप हमने बोला लेट pk is true, यानी k स्टेप तक ये करेक्ट है, तो dy by dx of x is to k का जो आंसर है kx k minus 1 है, ये परफेक्ट है। आपको चेक करना है x is to k plus 1 का क्या आंसर है। थर्ड स्टेप pk plus 1 dy by dx x k plus 1 लिया आपने। अब आपको k plus 1 में आपने इसको ब्रेक करना है, dy by dx xk into x। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको xk का डिफरेंशिएशन पता है, xk plus 1 का नहीं पता है, तो आपको इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। अब यहाँ आपको पता है ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। पहले आपने xk का डेरिवेटिव किया dy by dx of xk, x कांस्टेंट प्लस dy by dx, अब xk कांस्टेंट dy by dx of x, इसका तो आपने अभी निकाला k x k minus 1 into x, इसका xk और x का 1 k सेम केस होगी, पावर ऐड हो जाएगी, तो x k minus 1 plus 1 x k 1 1 कैंसिल, k x k plus x k। अब देखो x के x से कॉमन आया तो k plus 1, तो इसका आंसर जो आया that is equal to differentiation of dx of xk plus 1 is k plus 1 times of xk। xk कॉमन ले लिया, k plus 1 आ गया, तो यहाँ देखो n के लिए k plus 1 minus 1 क्या, तो k आ रहा है। इसका मतलब है therefore pk plus 1 is true only if pk is true। ये समझ में आ गया आप लोगों को स्टेप्स? देखो यस सर, पूरा क्लियर, वो अपने पीएमआई लिया वही स्टेप्स है। एक मिनट बात रुको, पढ़ा लेंगे 5 मिनट। तो ये आप लोगों को समझ आ गया। अब देखो इसी में है 24th क्वेश्चन। पीएमआई का हो गया लिखा क्वेश्चन। देख लो कोई स्टेप आपको ऐसे लगे जो आप लोगों को पीएमआई में किए लेकिन इसमें समझ में नहीं है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। इसमें एक तो आपको 1 का दिया, तो 1 वाला हमने यहाँ स्टेप यूज कर दिया, और pk 2 दिया, वो वाला स्टेप हमने यहाँ यूज किया। इसलिए इस क्वेश्चन में k plus 1 में हमें ये दो उसको प्रोडक्ट रूल में डाल के ही हम कंटिन्यू कर सकते। अब देखो इसी में 24th क्वेश्चन जो मैंने कल दिए थे उसी का 24th क्वेश्चन में बता रहा हूं। अगर आपको कोई भी डेटरमिनेंट दिया हुआ है, फंक्शन दिया fx gx hx, और यहां आपको दिया lmn abc, और इसका डिफरेंशिएशन करना है f dash x, तो उसका आंसर दिया है मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y1 इज f dash x g dash x h dash x lmn abc। ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है। जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं क्या रूल्स होते हैं पहले समझना। फर्स्ट रूल है कि जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमने जब भी डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट स्टेप किया, तो हम पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका क्या है f dash x g dash x h dash x, तो ये वाले टर्म कांस्टेंट है। जब प्रोडक्ट रूल नहीं होता है कि फर्स्ट इसका कि ये सबको कांस्टेंट रखा, सेम रूल इसमें। फिर हमने सेकंड स्टेप किया प्लस, और फर्स्ट रो को कांस्टेंट रखा gx hx, और इसका सेकंड रो का लिया तो इसका ये कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0,
तीनों का और ABC आ जाएगा। फिर थर्ड किया हमने, फर्स्ट एंड सेकंड रो को कांस्टेंट रखा और थर्ड का डेरिवेटिव किया, तो fx gx hx, यहाँ a L M N और ये A B C तीनों कांस्टेंट 0 0, ये हमारा है। फर्स्ट का लिया, सेकंड थर्ड कांस्टेंट प्लस फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव और थर्ड कांस्टेंट, फर्स्ट सेकंड कांस्टेंट थर्ड का डेरिवेटिव किया। अब आपको पता है कि डेटरमिनेंट में कोई भी रो अगर 0 तो पूरा डेटरमिनेंट 0 हो जाता है, शायद आपको आइडिया होगा। और इसमें थर्ड रो आपका पूरा 0 तो ये पूरा 0 है। इसके कारण ये पूरा 0 होने के कारण आप जब इस डेटरमिनेंट में ऐड करो तो सिर्फ यही आपका डेटरमिनेंट बचेगा, तो ये अपने आप ही आपके हटने के 0 0 के कारण, और आपका आंसर ये आता है जो कि आपका वेरिफिकेशन। बच्चों ये आया समझ में आप लोगों को? हेलो बच्चों। सर वो आपने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई थी, एक रो 0 हो जाए तो पूरा 0? वो आपका डेटरमिनेंट में दिया है कि अगर आपका सेकंड रो पूरा 0 है तो पूरा डेटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। अच्छा। और अगर थर्ड रो 0 है तो पूरा डेटरमिनेंट 0, तो सेकंड एंड थर्ड के डेटरमिनेंट के वैल्यू 0 0, तो आपके पास सिर्फ फर्स्ट वाला बचा है। यस सर। ठीक है, तो ये तो बुक के जो मिसलेनियस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता दिए। अब जो मैंने ये सबसे ज्यादा मिसलेनियस में पूछे जाते हैं। अब आपको मिसलेनियस कंप्लीट करनी है, उसके डाउट अगर हैं तो आपको बताना, एक संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखी पूरा डिफरेंशिएशन का तुम्हारा डाउट सेशन रख लेते हैं। मॉर्निंग सेशन में आपके पास जो हमने मॉर्निंग का सेशन रखा था ना, एक सुबह का 8 to 9 में आपके डाउट सेशन है मॉर्निंग में, तो जो भी डिफरेंशिएशन में डाउट आ रहा है क्लियर कर लो, और संडे को पूरा टेक्स्ट बुक फॉलो कर लेना, और जो मैंने वर्कशीट दिया उनको करके उसमें से असाइनमेंट बना। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? यस सर। तो एक चैप्टर हटे, आज से हम इसका जो 6 चैप्टर एप्लीकेशन में आज से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मिनट रुकना, पानी पी के आ रहा हूँ, तब 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, पानी पी के आ रहा हूँ। यस सर। तो बच्चों आज का जो है 6 चैप्टर का आप लोगों को पहले बताते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर हो सके तो आप आधे चैप्टर की टेस्ट ले सकते हो तो अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी इस मतलब ये वाले चैप्टर की 5th। ऐसा क्या फिर आधे में पता अगर फर्स्ट सर चैप्टर 2-3 एक्सरसाइज के एक साथ ले लो। ऐसा चलो वो भी चलेगा, अगर तुम लोग हमारा ये इच्छा है तो वो भी कंप्लीट कर लें। और सर जो चैप्टर जो सर आपने रिवीजन के लिए बोला था, हाँ मैंने बोला था इसके बाद मैंने फर्स्ट चैप्टर बोला था, लेकिन एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है बताओ,
डिफरेंशिएशन हुआ है ना, तो जब तक एप्लीकेशन करेंगे ना तो फिर डिफरेंशिएशन गोल हो जाएगा। तो एप्लीकेशन में डिफरेंशिएशन कंटिन्यू यूज हो रहा है। तो अभी तो ये चैप्टर पूरा इंटीग्रेशन तक खत्म होगा, तब तक आप बीच में कोई चैप्टर ले ही नहीं सकते। हाँ, वो चैप्टर मेरे को अलग से कराना पड़ेगा, मतलब बीच में मैं कोई नया चैप्टर नहीं ले पाऊँ, क्योंकि ये चैप्टर में कोरिलेट है। डिफरेंशिएशन आया, उसके बाद एप्लीकेशन आएगा, फिर इंटीग्रेशन आएगा, तो क्या एक साथ टच होते हो जाएगा। नहीं तो बीच में एक भी स्टेप भूल गए ना, पूरा चैप्टर फिर से हमें मेहनत करनी। नहीं सर, आप वो करवाओगे तो सर वो हम करेंगे, हमारा रिवीजन होगा, लेकिन इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। मेरे को कोई नहीं है, पहले ये चैप्टर मेरे को एप्लीकेशन कंपलसरी कंप्लीट करा। एप्लीकेशन बहुत इजी है, इसमें ज्यादा इतना यूज नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन यूज है, तो इसलिए तुम लोग को इतना वरीड होने की जरूरत नहीं है। और वो चैप्टर मेरे को रिवीजन इसका चालू कर रहा हूँ, पहले ये एप्लीकेशन खत्म हो जाने तो ये बुक पूरी मेरी हो जाएगी ना, उसके बाद वो जो चैप्टर रिवीजन है वो साथ साथ कराता था। ओके सर। नहीं तो क्या ऐसा रहता है बीच में एक चैप्टर फिर रुक गया। और सर मंडे से टाइमिंग क्या रहेंगे? मंडे से तुम लोग जैसा चाहो, मॉर्निंग में आ रहे हो तो मेरे को बहुत अच्छा सर यही सही था। यही सही है। हाँ सर, सुबह फिर क्लासेस भी होती है ना सर। अच्छा, ज्यादा हो जाएगा तो मंडे को यही रखो, तब तक और डिसाइड कर ले। वैसे तो मेरे को सुबह बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा कराना चाहता हूँ। और संडे को भी सुबह 7 से 8 है, संडे तक हम डिसाइड कर लेंगे। प्रियांश सर 8 से 9 बोला था ना आपने? 8 से 9, सॉरी 8 से 9। अच्छा, Yes, sir. 8 से 9 है, और उसमें सर 8 से 9 मेरी क्लासेस भी होती हैं सर स्कूल की। संडे को कहाँ होगी? संडे भाई, संडे। अच्छा संडे को एक्स्ट्रा अभी क्लास तो डाउट सेशन है ना संडे को। हाँ तो सर संडे को तो किसी भी टाइम रख दो। बेटा, डाउट सेशन के साथ साथ पढ़ाऊंगा भी मैं, 6 चैप्टर थोड़ा पढ़ा भी दूंगा आगे, अगर डाउट किसी के ज्यादा नहीं निकले। अच्छा, टेस्ट में आप पार्ट्स में दे लो तो ठीक है। तो सबसे पहले आप 5.1 5. नहीं सर, बोलो पार्ट्स में नहीं देना सर, फुल चाहिए। अरे भाई अकेले नहीं दे रहा है तू। फुल अरे चैप्टर पर क्या बोल रहे हो प्रियांश? दैत्र बोल रहा है, मैं नहीं। सर मैं बोल रहा हूँ सर। दैत्र क्या बोल सर रहा है? पूरी टेस्ट अच्छी लगती है सर, आधे आधे में नहीं मजा आता। आधे में मजा नहीं आता पूरा। अच्छा, एक काम करते हैं, फिर आधे मार्क्स संडे को डिसाइड करते हैं। संडे को तुम लोग किस तरह का रिवीजन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप लोग कितना कर रहा। आप लोग ट्राई करना कि संडे तक कंप्लीट हो जाए, इससे डाउट निकाल के हम पूछें। फिर भी अगर लगता और है आप देने के लिए अलग से पेपर बना दो, क्योंकि सबको आधे चैप्टर की देनी है सर। हाँ सर, नहीं वो सर, सबको बहुत आधे अच्छा है। चैप्टर की नहीं देनी सर। कोई लोग ही है सर। अच्छा, डिसाइड सर करके दैत्र को पूरे चैप्टर की टेस्ट दो, पूरा 0 दो। अच्छा बेटा, छोड़ो उसको, संडे को मॉर्निंग में मैं डिसाइड कर लूंगा 8 to 9 में। ओके, तुम लोग भी उस समय मेरे को बता देना। अच्छा, आगे हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन। अगर टाइम बीच में चला गया तो फिर से हम, मतलब अगर खत्म हो गया तो हम लोग रीजॉइन कर लेना दोबारा से। अच्छा, आगे देखो सर दूसरा क्लास भी है सर। 5-10 मिनट का है, जिससे थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूंगा। जैसे ये देखो, एप्लीकेशन में क्या है पहले ये समझ लेना। एप्लीकेशन का मतलब है कि हम लोग डिफरेंशिएशन क्यों यूज करते हैं। dy by dx का मतलब होता है स्मॉल चेंज, dy by dx। जैसे कि सपोज एरिया ऑफ सर्कल दिया है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें बोला है कि इसका एरिया व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज। इसमें कभी बोला रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी एरिया किस गति से चेंज हो रहा है। अगर उसका रेडियस, इफ रेडियस इज चेंज एट द रेट ऑफ, यानी dr by dt अगर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, यानी कोई भी सर्कल का अगर रेडियस बदल रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसका एरिया भी कम या ज्यादा होगा। तो आपको फाइंड आउट व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब है dA by dt, मतलब एरिया टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, क्योंकि उसमें उसका रेडियस भी बदल रहा है। तो इसमें कभी भी ऐसे क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मींस यू आर फाइंडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो आपको dA by dr करना है, यानी एरिया रेडियस के हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोगों को जो मैंने वर्कशीट भेजी है, उस वर्कशीट में जरा देखना आप लोग क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन
जो मैंने दिया, जब उसको रीड देखो आप लोग। आज जो मैंने क्वेश्चन भेजा आप लोगों को वर्कशीट पर, उसको जब पढ़ो तुम लोग। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। यानी इसका मतलब है कि आपको डीए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस कैलकुलेट करना है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, और उस समय आपका जो रेडियस था दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, पहले एरिया का फॉर्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर, फिर आपने डीए बाय डी आर निकाला, इसका डिफरेंशिएशन किया पाई 2r का r, यहाँ 2 पाई r की जगह आपने वैल्यू डाल दिया 6, यानी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यानी इसका एरिया रेडियस के हिसाब से 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर का चेंज होता है। सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट है, मतलब एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया आप लोगों को? मैंने क्या लिखा? नो सर। देखो पहले आपने वो क्वेश्चन जो मैं वर्कशीट भेजा उसका पहला क्वेश्चन तो रीड करो एक बार। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। यानी सर्कल के एरिया रेडियस के हिसाब से किस रेट से चेंज हो रहा है। तो आपने लिखा डीए बाई डी आर, यानी एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर, फिर इसको विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस डिफरेंशिएट किया, पाई आर स्क्वायर का 2r, और dr बाय dr 1 होता है, इसलिए वहां अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा होता तो dr बाय dt हो जाता। तो यहाँ 2 पाई r और r की वैल्यू आपको 6 दिया हुआ, तो यहाँ 6 पुट कर 6 टू द 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना एरिया चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। यार समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। सही बोलो, ऐसा नहीं कि भाई यस सर बोल रहा हूँ फिर पता चले कि क्लियर नहीं हुआ। सर वो यूनिट का समझ नहीं आया, सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। मैं बोल रहा था सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया की यूनिट, और ये जो सेंटीमीटर वो रेडियस की यूनिट है, क्योंकि हम एरिया और रेडियस दोनों को चेंज कर रहे हैं। अगर तो सर नीचे वाला काट के सिर्फ ऊपर वाला ही नहीं रख सकते? नहीं, ये इसलिए होता है कि हम बता रहे हैं कि एरिया और रेडियस को डिफरेंशिएट करें, इसलिए हम काट नहीं रहे। यस सर। जैसे असाइनमेंट में देखो सेकंड क्वेश्चन जरा पढ़ो, आप लोगों को जो सेकंड एग्जांपल दिया है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है? देखो यहाँ पर स्क्वायर की जो साइड्स होती है s, सपोज की साइड x है, तो पेरीमीटर हुआ 4x, आप लोगों को पता होगा। इसमें बोला कि इसकी साइड जो dx by dt वो चेंज हो रहा है, dx by dt चेंजेस विद 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है इसके साइड। तो एरिया किस पेरीमीटर किस चेंज से हो रहा है? तो आपने लिखा आपको dp by dt फाइंड करना है, dp by dt फाइंड करना है, ये आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करना है, जो टाइम टेक आउट 4 x का डिफरेंशिएशन dx by dt, 4 dx by dt ऑलरेडी आपको 0.2 दिया हुआ है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसका है 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका जो पेरीमीटर है वो 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, अगर उसकी साइड इतनी चेंज हो रही है। एक चीज और याद रखना, अगर प्लस साइन है तो वो इंक्रीज कर रहा है, और माइनस साइन है तो वो डिक्रीज कर रहा है। यानी कहने का मतलब है एक सेकंड में 0.2 सेंटीमीटर अगर वो बढ़ रही है प्लस में, तो पेरीमीटर कितना बढ़ रहा है? तो 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड वो बढ़ रहा है। बेटा ये आया तो समझ में? हेलो रोहित, तुम्हें आया? हाँ सर। पक्का ये जो मैंने दिया क्वेश्चन समझ में? क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में नहीं है तो कुछ कर नहीं पाओगे। मान्या तुम्हें आया? हेलो मान्या, मान्या भी लगता गई। आर्ची तुम्हें? हाँ सर आ गया समझ। अच्छा इसमें जरा इसका सेकंड क्वेश्चन जरा रीड करो।
उसको हम करने, तुम लोग सेकंड क्वेश्चन नहीं, सेकंड थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो जरा। दिख रहा है आप लोगों को जो मैंने भेजा वर्कशीट, उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये जरा चेक करो। सर एक बार बोर्ड पे लिख लो ना। ये क्वेश्चन लिख दो क्या बोर्ड पर? द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase of its circumference? अगर सर्कल का रेडियस 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज करेगा? यानी आपके पास दिया हुआ है कंसेप्ट, dr by dt दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सरकमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज हो रहा हो आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले आता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, फिर आपने dc by dt किया 2 पाई r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, dr by dt 2 पाई, dr by dt आपको 0.7 दिया हुआ तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड से उसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस चेंज होगा, यानी इतना उसका सरकमफ्रेंस चेंज होगा अगर रेडियस 0.7 सेंटीमीटर से चेंज होगा। हेलो बच्चों, ये समझ आया? वंशिका तुम्हें आया कि नहीं? हाँ सर। मेरे ख्याल से कम हो रहा है, एनर्जी कम दिख रही है। ये आप लोगों को रेट ऑफ चेंज में सिंपल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आएंगे, मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन है, बहुत हाई नहीं, लेकिन उसको यूज करना सीखना पड़ेगा। जब फोर्थ क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो जो मैंने वर्कशीट में दिया है। सर ये प्रैक्टिकली कहाँ यूज होता है? अरे प्रैक्टिकली बिल्कुल यूज होता है। कहाँ पे सर, वही पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब सब कुछ तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा। अभी तो थ्योरेटिकल कर लो, फिर प्रैक्टिकल इसके बाद करते हैं। जिन्होंने किया होगा बेटा, जिन्होंने ये क्वेश्चन किया तो ऐसे थोड़ी ना बने होंगे, इमेजिन थोड़ी ना किए होंगे, कहीं ना कहीं लैब में ये सर थियोरेटिकली इतना हार्ड है, प्रैक्टिकल कहाँ करेगा? हर कोई थोड़ी ना कर सकता। अच्छा, एक क्वेश्चन को तुम लोग बातों में फंसा देते हो, मेरे को मस्ती करते रहते हो। फोर्थ क्वेश्चन जो ट्राई करो पहले। सर हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म दिया तो मतलब उससे कुछ फर्क पड़ेगा? इसमें क्या बोल रहे हो आप? मैं समझा नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है? इसमें मतलब इसमें रेट ऑफ जो चेंज है वो यूनिफॉर्म मतलब ऐसा दिया है रेडियस, तो फिर वो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आप क्वेश्चन करोगे बिल्कुल आइडिया होगा। देखो आपको क्वेश्चन दिया है dr by dt, जो कि उसका वैल्यू आपको दिया हुआ dr by dt की dr by dt आपको दिया 0.3 सेंटीमीटर पर सेकंड से उसका रेडियस चेंज हो रहा है, तो उसका एरिया किस रेट से चेंज होगा? जब रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी एरिया विद रिस्पेक्ट, मतलब किस रेट से चेंज हो रहा है? रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखना, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर dA by dt, क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बोल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस नहीं बोल रहे हैं, और यहाँ रेडियस आपका 10, इसका डिफरेंशिएशन का पाई आर स्क्वायर का 2। हाँ ज्वाइन करो, 5 मिनट का काम है, बस 5 मिनट के बाद चले जाए। हेलो बच्चों, आर्ची समझ में मैंने क्या बोला? हाँ सर, मतलब वो तो समझ आ रहा है। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मतलब dr by dt जो है ना वो 0.3 सेंटीमीटर सेकेंड पर सेकेंड दिया हुआ है। मतलब हर क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन मतलब इस क्वेश्चन में ऐसे लिखा है यूनिफॉर्मली, तो मतलब उससे कुछ क्या? ये जो दिया ये यूनिफॉर्मली हर क्वेश्चन में, जैसे यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह यूनिफॉर्मली, एक जो हमने ये रेट ऑफ चेंज लिखा वो यूनिफॉर्मली समझ रहा है। अगर ये वेरिएबल होगा तो फिर हर क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये हमें मान के चलने की यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज है।
तो यहाँ जो डी ठीक आर है बाई डी टी है उधर आपने ये वैल्यू पुट किया। पहले देखो एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, आर की जगह आपने 10 पुट कर दिया, 10 टू जा 20, 20 पाई 3 बाई 10, तो कैंसिल किया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से उसका एरिया चेंज होगा। और ये नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं नहीं आया एक बार रिपीट कर देखो। इसमें क्या है पहले आप समझ लो। क्वेश्चन में क्या दिया था कि उसका जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है 0.3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, एक सर्कल का ये जो रेडियस वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि उसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। जब रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है, अगर आपका रेडियस 10 सेंटीमीटर वाले सर्कल में आप इसको अप्लाई करते हैं जिसका रेडियस 0.3 सेंटीमीटर एक सेकंड में इतना बढ़ रहा है, उस समय उसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा है। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, ये वाला। तो सबसे पहले आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्योंकि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड कर रहे हो और दिया ये आर के टर्म, तो आपने लिखा पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और आर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम dr by dt। dr विद रिस्पेक्ट टू रेडियस होता तो dr by dr कैंसिल हो जाता। अब यहां गया 2 पाई r dr by dt। अब यहां वैल्यू 2 पाई का पाई, रेडियस की जगह 10 दिया हुआ है और पाई dr by dt 0.3 यानी 3 बाय 10, 10 कैंसिल 3 टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से इसका एरिया इंक्रीज होगा। यानी उस समय आपका जो एरिया जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उस समय हर सेकंड वो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उसका बढ़ेगा हर जगह से। समझ आया वंशी का? पर ये तो खाली 2 पाई आर होगा ना, मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो 2 आगे आ जाएगा तो 2 पाई आर। हाँ बस वही सिंपल डिफरेंस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पाई लिखा आर स्क्वायर का 2r, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसलिए r भी एक वेरिएबल हो गया dr by dt करके। हाँ अगर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस होता तो dr by dr कट हो जाता, तो सिर्फ आपका यही टर्म रहता। लेकिन यहाँ dr by dt से इन्होंने ये पहले से दिया हुआ है कि उस समय रेट आपके इस रेट रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। समझ आया वंशिका? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले क्वेश्चन समझ आया मेरे को ये बताओ, और फिर उसके बाद क्या फाइंड करना है। देखो फिर से एक सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है और खाली वही समझ में नहीं आ रहा कि dr by dt क्यों लिखा है, मतलब खाली 2 पाई आर होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, ये आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ अगर r होता तो dr by dr 1 हो जाता, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं क्योंकि एरिया ऐसा नहीं बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट। हाँ सर समझ में आ गया। वही तो बोल रहा हूँ, ये पैरामेट्रिक फॉर्म भी साथ साथ आ रहे हैं। बंधन तुम्हें समझ आया? बंधन गायब हो गए कि राम कैसे होगा? ये क्लियर हो गया मैंने जो बताया आप लोगों को? बच्चों आप लोगों को आप वंशिका आया समझ में? लो हाँ सर हो गया क्लियर। ये आया समझ में? और प्रियांश तुम्हें आया समझ में? पहले ये बताओ तुम। सर आया है थोड़ा थोड़ा वैसे। अच्छा इसका जरा तुम लोग करो, इसका क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो जरा। क्वेश्चन 5 आप लोग सब ट्राई करो मेरे सामने। द साइड ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर शीट का मैटर उसका साइड इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, किस रेट से उसका एरिया इंक्रीज करेगा 10 सेंटीमीटर। जरा इसको कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 5। हो गया सर। आंसर मैच हो रहा है? देखो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आ रहा है। हाँ सर। बस ये सिंपल कंसेप्ट, बहुत हार्ड नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड हो। जस्ट 6 क्वेश्चन ट्राई करो, 1-2 आएंगे तो तुम्हें क्या इसमें कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। हाँ 5 तुम्हारा हुआ प्रियांश, तुम्हारा निकला 5? कर रहा हूँ सर। तुम्हारा आर्ची तुम्हारा निकला 5th क्वेश्चन? सर कर रही हूँ। इतना टाइम लग रहा है? इतना हार्ड भी नहीं है, इतना टाइम लगा रहा तुम।
ये 6th वाले में आधा डेटा मतलब दिख नहीं रहा है। देखो रेडियस ऑफ ए सर्कुलर soap bubble is increasing at the rate of, एक मिनट बेटा फिर से बताओ। हाँ इसमें है द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर बबल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ नहीं, अच्छा क्वेश्चन पूरा नहीं है। हाँ मेरे पास में नहीं है, पूरा नहीं है, इसको रहने देना, 6 रहने देना, मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, कुछ मिस्टेक है इसमें। 7 ट्राई करो। The radius of circular bubble is increasing at the rate of, हाँ इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, मेरे से गलती हुई, इसको छोड़ दो। 7th क्वेश्चन में ट्राई। सर एक बार 5th वाला बताओ ना। देखो साइड जो है वो इंक्रीज करे 3 सेंटीमीटर पर मिनट से चेंज हो रही है, तो आपको फाइंड करना उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। देखो स्क्वायर का साइड, सपोज साइड को तुमने x मान लिया, dx by dt that is equal to, dx by dt is 3 सेंटीमीटर पर मिनट पर सेकंड, सॉरी। तो आपको फाइंड करना है एरिया dA by dt का वैल्यू क्या है, और उस समय आपकी जो साइड की लेंथ दी है दैट इज 10 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 10। पहले आते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर। आपको पता है साइड ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका एरिया 2x आता है, 2x और x का dx by dt। तो आपने लिखा 2x की जगह आपने पुट कर दिया 10 और dx by dt की जगह 3 पुट कर दिया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से उसका एरिया इंक्रीज कर। यस सर, हो गया, समझ आ गया। बिल्कुल बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप सिंपल डिफरेंशिएशन यूज करते वो कर दें। यस सर। ठीक है, आप क्लोज कर दो। ये वर्कशीट भी करनी है, 15 क्वेश्चन इसके भी अटेम्प्ट कर लें, जिससे थोड़ा सा इसका लॉजिक आ जाए, फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा मैं पढ़ा पाऊँ। तो सेट अपने संडे को मिलते हैं सुबह, उस समय डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। चलो बाय बच्चों। मान्या तुम्हें आ रहा है बेटे समझ में कि नहीं? हेलो मान्या, मान्या शांत बैठी हो, मान्या बोल नहीं रही हो, आज क्या हुआ? हेलो मान्या।